श्री गुरु महाराज की जय। श्री आनंदपुर वासी भगवान की जय। गुरुरे ब्रह्मा गुरुरे विष्णु और गुरुरे देवो महेश्वरा और गुरुरे साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हाथ जोड़ वंदन करूं और धरूं चरण पर शीश। ज्ञान भक्तिमय दीजिए श्री परमहंस जगदीश। सब कुछ दीना आपने भेंट धरो ज्ञानार्थ। नमस्कार की भेंट धरो जोड़ो दोनों हाथ। दुख रूपी संसार है जन्म मरण की खान। आप निकालो दया करो सतगुरु दीन दयाल। आप निकालो दया करो श्री परमहंस अवतार। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। भाग्यशाली गुरुमुखो नैना अभिराम सन्मुख विराजमान है। प्रेम से मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। बंदव चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार। जय सेवत नर होते हैं भव सागर से पार। गुरु जी के सुमरण मात्र से नाशत विघन अनंत। तासे सर्व आरंभ में ध्यावत है सब संत। तासे सर्व आरंभ में ध्यावत है सब संत। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। भाग्यशाली गुरुमुखो पार ब्रह्म परमेश्वर परम हंसों की महिमा बड़ी अपरंपार है। सबसे पहले हमने शंकर इंटर कॉलेज का सत्संग सुनाया था, अनुभव प्रथम पासे का। फिर आपने इस कुटिया का सुनाया था कि परमहंस दयाल जी किस प्रकार से किस रूप धारण करके आए थे। आज फिर तीसरा भाग, आज पहला दूसरा आज तीसरा भाग परमहंस दयाल जी की महिमा है कि किस प्रकार से परमहंस दयाल श्री गुरु महाराज जी आते हैं और उनकी कैसी महिमा, क्या रूप धारण करके आते हैं। लाइट बंद हो गई। क्या रूप धारण करके आते हैं। तो उनकी कृपा अपरंपार है। लेकिन उनकी कृपा अपरंपार कैसे होती है, किस प्रकार से होती है कि हमें पूर्ण रूप से उनका हो जाना चाहिए। हमें संसार की बातों में किसी प्रकार से नहीं फंसना चाहिए। जो बचपन से ही उनका हो जाता है, माता पिता जो भी कुछ है मेरे गुरु महाराज जी हैं। हमारे पिताजी सिंचाई विभाग में इंजीनियर थे, माता भी स्कूल में टीचर थी, दोनों सरकारी थे। और उनका आशीर्वाद लेके बचपन से ही उन्होंने हमें श्री गुरु महाराज जी के चरणों में छोड़ दिया। क्योंकि सबसे पहले माता पिता की आज्ञा का पालन भी बहुत जरूरी है। और जब माता पिता के आज्ञा से ऋण से मुक्त हो जाओ तो फिर गुरु की कृपा में आज्ञा में आ जाओ और गुरु की आज्ञा का पालन करो। फिर सब कुछ माता पिता जो भी कुछ है पार ब्रह्म परमेश्वर श्री गुरु महाराज जी हैं। तो इसी प्रकार से जब हम आज से कम लगभग तीसरा भाग है, तीसरी ये हमारे साथ तीसरी महिमा घटित हुई थी। पहले इंटर कॉलेज में, दूसरी यहाँ और तीसरी श्री आनंदपुर में। जिस समय श्री आनंदपुर में हम थे, गुरु पूर्णिमा का पर्व निकट आने वाला था। क्योंकि हम लोग 15 दिन पहले वहाँ चले जाते थे सेवा करने। और जब भी सेवा लगी, जिस प्रकार से भी गुरु महाराज जी कृपा हुई, वहाँ सेवा लगी। तो जब हम सेवा करते तो सेवा करते करते जब हम आरती पूजा में जाते थे, गुरु महाराज जी का दर्शन करने के लिए भक्त वेश में थे, सफ़ेद कपड़ों में थे कि कहीं हमारी आरती पूजा न छूट जाए। तो जब हम श्री आरती पूजा में शांति भवन में सुबह के टाइम जाते थे, श्री परमहंस अद्वैत मंदिर में, तो उस समय वहाँ पर जब आरती पूजा होती थी तो क्या देखते हैं कि वहाँ पर एक कम से कम 70 साल 80 साल की उम्र के बाल जैसे जटाएं से उलझी होती हैं और लोई ओढ़े हुए और पैंट फटे हुए कपड़े पहने हुए गंदे से एकदम, और वो बीच में बैठे हैं सबके। कोई उनको नहीं देख रहा है, कोई किसी की नज़र उनकी नहीं है, किसी की नहीं है।
सब अपने अपने आरती में मगन हैं, लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि हम उनके बिल्कुल पास बैठे हैं, वो बार बार इस प्रकार से हमको देखते हैं और एकदम ऐसे नज़र कर लेते हैं और हम उनको निहारते रहे, देखते रहे। हमें एकदम अनुभव हो गया कि 2 बार जिस समय हमने फांसी लगाई थी, मरने की कोशिश करी थी, तो परमानंद दयाल जी बचाने आए, नया जीवन दान दिया। और जिस समय हम कुटिया में खिचड़ी बना के खिलाए थे, तब भी परमानंद दयाल जी आए थे। अब ये परमहंस दयाल जी है, कोई साधारण नहीं है। ये हमारे मन में विचार घूमने लगा। अब वो ये हमें देख रहे हैं, जब हमारे अंदर इस प्रकार के विचार आ रहे हैं तो वो अपने बड़बड़ा रहे हैं अंदर से, इस प्रकार से ऐसे ऐसे शब्द बोल रहे हैं, सत्संग चल रहा है, आरती चल रही है, लेकिन हम बहक नहीं रहे हैं कि नहीं ये गुरु महाराज जी है, परमहंस दयाल जी है। खूब निहार रहे हैं। उसके बाद वो क्या करने लगे, सिर में से ऐसे जू निकाल कर ऐसे मारने लगे, हाँ, जिससे हम भटक जाएं, बहक जाएं। ये कोई, क्योंकि जो ऊपर शक्ति होती है, महापुरुष होते हैं, पार ब्रह्म परमेश्वर कोई भी रूप धारण करके जब आते हैं तो वो वैसा रूप धारण कर लेते हैं, ऐसा रूप धारण कर लेते हैं कि हम पहचान ही नहीं पाएंगे उन्हें। हम उन्हें घृणा के रूप से देखने लगेंगे। हमारे अंदर कभी भी किसी के प्रति घृणा नहीं होना चाहिए। हमें किसी का भेदभाव, भेष नहीं देखना चाहिए। हमें किसी का वस्त्र, किसी की सुंदरता या किसी का क्या है कैसा नहीं ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमें सभी के अंदर उस परम पिता परमेश्वर का रूप देखना चाहिए। एकौ ब्रह्म द्वितीय नासी, एक ब्रह्म द्वितीय नासी। सबके अंदर वो ब्रह्म समाया हुआ है, सबके अंदर वो विराजमान है, सब उस परम पिता परमेश्वर की संतान है। तुम किससे घृणा करोगे, किससे दूर भागोगे, क्योंकि सब उनके बनाए हुए हैं। इसलिए हमें कभी किसी से घृणा नहीं करना चाहिए, सबसे प्रेम करना चाहिए। जब हम सबसे प्रेम करेंगे, सबके अंदर परमात्मा का दर्शन करेंगे, सबके अंदर गुरु महाराज जी की बातों को देखेंगे, समझेंगे, तो हमें धीरे धीरे हमारा मार्ग खुलना शुरू हो जाएगा, हमारा मन का मैल धुल जाएगा और परमात्मा की परमहंसों की कृपा होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि वो देखने लगेंगे कि अब इसके अंदर कोई भेदभाव किसी प्रकार का नहीं रहा, ये अब रास्ते पे ठीक चल रहा है। कि कैसे कि जैसे एक बार वशिष्ठ जी सत्संग कर रहे थे, वशिष्ठ जी में और विश्वामित्र में। वशिष्ठ जी हमेशा विश्वामित्र जी को बहुत प्रेम करते थे, मानते थे, लेकिन विश्वामित्र उनसे ईर्षा भाव रखते थे, तरह तरह के भाव रखते थे, और ये सोचते थे किसी प्रकार से विश्वामित्र ये सोचते थे कि वशिष्ठ जी को किसी प्रकार से गिरा के, मार के, और मैं ये ब्रह्म गद्दी प्राप्त कर लूँ। पर हम इस प्रकार के अगर भाव रखते हैं कि हम ये करके किसी को डरा कर, किसी को गिरा कर, किसी की निंदा चुगली कर कर हम पहले आगे निकल जाएं, तो ऐसा असंभव है। आप कुछ समय के लिए तो निकल सकते हो, कुछ समय के लिए तो छा सकते हो, लेकिन जब उस परम पिता परमेश्वर की प्रकाश तुम्हारे चेहरे पे पड़ेगा तो तुम्हारा सारा भेद खुल जाएगा कि तुम क्या हो और कैसे हो। तो उस समय विश्वामित्र जब सत्संग कर रहे थे, वशिष्ठ जी पेड़ के नीचे, बड़ के पेड़ के नीचे, तो विश्वामित्र उनके आने से पहले पेड़ पर चढ़कर बैठ गए कतार लेकर कि आज वशिष्ठ जी को मैं छोड़ूंगा नहीं, जब सारी संगत चली जाएगी तो इनको मार कर कहीं दबा दूंगा। ये विचार लेकर ऊपर चढ़कर छुप के बैठ गए। सारी संगत सत्संग सुन रही है, कृपा सब पे बरस रही है, और सत्संग करते करते जब वशिष्ठ जी कहने लगे कि भाई हमारे इस समाज में एक सूरज और भी चमक रहा है। वो तो संगत ने कहा कि वो कौन सूरज है? तब वशिष्ठ जी बोले कि वो सूरज है हमारा विश्वामित्र, वो बहुत अच्छा है, उसकी बहुत पवित्र आत्मा है, और वो हमेशा भजन में लगा रहता है। क्योंकि जब आप किसी की तारीफ करोगे, पीछे तारीफ करो, सामने नहीं, जब आप पीछे तारीफ करोगे तो जब उसको, और वो तुम्हारी निंदा करेगा, और जब कोई कहेगा कि नहीं वो तो तुम्हारी तारीफ करते हैं, और जब तुम स्वयं सुनोगे छुप कर कि हमारी तारीफ हो रही है, तो आपको स्वयं पता लग जाएगा कि जिसकी हम निंदा कर रहे हैं, जिसके बारे में हम गलत कर रहे हैं, क्या वो सही है या वो गलत है। इसी प्रकार से जब उन्होंने कहा कि वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र
सूर्य की तरह चमक रहे हैं, वो सच्ची आत्मा है। किसी संगत ने कहा कि नहीं वो तो ऐसे है वैसे है, वशिष्ठ जी ने तुरंत डांट दिया, खबरदार हमारे विश्वामित्र के लिए अब शब्द बोलना, हमारा विश्वामित्र कभी गलत नहीं हो सकता, हमारा विश्वामित्र बहुत सच्चा है। जब ये शब्द सुने विश्वामित्र जी ने बड़ के पेड़ पर बैठे हुए, तो वो फूट फूट के रोने लगे। जब फूट फूट के रोने लगे और कतार हाथ से नीचे गिरी, जब नीचे गिरी तो वशिष्ठ जी ने जब ऊपर देखा तो विश्वामित्र उतरते पेड़ से नीचे उतर कर आ रहे हैं। जब देखा कह रहे विश्वामित्र आप पेड़ पर बैठे हो? कह रहे हाँ गुरुदेव, मुझे क्षमा कर दो, मुझे माफ कर दो। दंडवत प्रणाम करके बहुत रोए, बहुत रोए, बहुत रोए, इतना रोए कि वशिष्ठ जी के दोनों चरण धुल गए। जब दोनों चरण धुल गए तभी वशिष्ठ जी कहते हैं कि विश्वामित्र, ब्रह्म ज्ञानी विश्वामित्र उठ जाओ। जब ये शब्द कहा तो विश्वामित्र को अटपट लगा कि मेरी अवहेलना कर रहे हैं, आप अवहेलना कर रहे हैं। वशिष्ठ जी बोले नहीं, अवहेलना नहीं कर रहे, आज से तुम ब्रह्म ज्ञानी बन चुके हो। क्योंकि अब तक तुम्हारे अंदर भेदभाव था, ईर्षा भाव था कि किसी प्रकार से मैं गिराकर ऐसा कर लूं, ये शब्द थे, आज वो तुम्हारे अंदर से निकल गए। जब तक हमारे अंदर ईर्षा भाव, भेदभाव, निंदा, चुगली, दूसरों के प्रति भाव भरे होंगे, दरबार में, आश्रम में या घर में कहीं पे भी हमारा कोई भी व्यक्ति कोई भी बात कुछ भी कर रहा है, क्यों कर रहा है, वो श्री गुरु महाराज जाने। हमें किसी के बारे में अब शब्द नहीं बोलना, हमें तो केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। क्योंकि ये पावर किसी को बदलने की, समझाने की, वो स्वयं गुरु महाराज जी के हाथ में है। हमें किसी की कमियां निकालने का कोई अधिकार नहीं है, किसी को कुछ बोलने का कोई अधिकार नहीं है। जब स्वयं गुरु महाराज जी जान रहे हैं, सबको देख रहे हैं और जानते हैं कि कौन क्या कर रहा है, वही चुप बैठे हैं, तो हमें भी अपनी जिब्बिया नहीं खोलना चाहिए, अपना वाणी गंदी नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार से जब विश्वामित्र को कहा कि आज से तुम ब्रह्मज्ञानी हो गए, तभी विश्वामित्र और फुट फुट कर रोए कि काश ये मैंने पहले ही सोच लिया होता, आपसे ईर्षा भाव न रखे होते तो आज मैं और भी कैसे क्या बन जाता। लेकिन वो ब्रह्मज्ञानी पदवी को प्राप्त कर चुके, और जब ऐसी पदवी प्राप्त करी तो देखिए स्वयं राम और लक्ष्मण उनके शिष्य बने। इतनी स्वयं नारायण आके विश्वामित्र के शिष्य बने और साथ में वनों में घूमे। इतना सौभाग्य प्राप्त हुआ किसकी कृपा से? श्री गुरु महाराज जी की कृपा से, क्योंकि वो गुरु महाराज जी को समझ चुके थे कि हमारे गुरु महाराज जी कैसे हैं। इसी प्रकार से जब आनंदपुर में जब हमने ये देखा तो हम जान गए ये परमहंस दयाल है, ये परमहंस दयाल है, ये परमहंस दयाल है। इसी जब हमने फिर किसी महात्मा जी से शांति भवन, आपके जो शांति भवन वो है जहाँ ध्यान लगाया जाता है, परमहंस दयाल जी का मंदिर है, वहाँ भी देखा उनको, जगह जगह देख रहे हैं। जब देखा तो हमने आनंद संदेश वाले जो महात्मा जी थे, जिनका अभी इसी अप्रैल के महीने में शरीर पूरा हुआ है, उनका शरीर पूरा हुआ, जब उनका जब शरीर पूरा जिनका हुआ है, आनंद संदेश वाले महात्मा जी जो प्रथम पातशाही के मंदिर में सेवा किया करते थे, हमने उनसे पूछा, हमने कि ये जो बैठे हैं सामने ये कौन है? तब वो बोले मुस्कुराते हुए कि इनके बारे में कुछ ना पूछो, ये कहाँ से आए हैं, कब आते हैं, कहाँ चले जाते हैं, कुछ नहीं पता। क्योंकि हम लोगों ने सबने जाकर पंचम पातशाही से विनय विनती की थी कि गुरु महाराज जी ऐसे ऐसे कोई शख्स अंदर घुस आया है, ये इस प्रकार की गति है। तो उस समय पंचम पातशाही श्री परमहंस पूर्ण दर्शनानंद जी ने ये वचन फरमाए कि उनसे मत उलझना, उनको कुछ मत बोलना, वो क्या करना है, क्या करते हैं, कहाँ बैठे हैं, कहाँ जाते हैं, उनको देखने, उनके पीछे मत पड़ना, उनसे कोई अपशब्द मत बोल देना। तो संतों ने कहा कि कौन थे? तो कोई गुरुमान ने कहा इससे तुम्हें कुछ नहीं लेना है, वो क्या है क्या नहीं, बस आप अपने कार्य में अपना काम करो, अपना जो नियम है वो करो, उनके बारे में कुछ ना पूछो। पंचम पातशाही ये वाणी कहकर फरमाकर मौन हो गए। जब मौन हो गए तो फिर किसी ने उनसे कुछ नहीं कहा। वो कब कहाँ से आते थे, कब बैठते थे, कभी शांति भवन,
कभी परमानंद अद्वैत मंदिर में, अब दयाल जी के, कभी चतुर्पाश, वो सब में घूमते रहते थे, लोई उड़कर घूमते रहते थे, उनसे कोई नहीं बोलता था। एक दिन परमहंस दयाल जी के मंदिर में प्रथम पातशाही जी के सत्संग चल रहा था, जो शाम को 5 बजे सत्संग होता था। उस सत्संग में हम बैठे थे, हम सत्संग सुन रहे थे, और जब देखा कि वो भी बैठे हैं, और जब सत्संग समाप्त हुआ तो क्या देखते हैं कि वो जा रहे हैं, हम उनके पीछे पड़ गए कि आज देखेंगे कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं। जब हम उनके पीछे पड़ गए तो वो जो है पीछे को मुड़ के देखते हैं और एकदम चलने लगते हैं। हम थमले के पीछे छुप जाते हैं, छुप छुप के हम देखने लगे। तो वो परमहंस दयाल जी के मंदिर के पीछे के जो बाग है उसमें वो चले गए, जाते रहे। जब चलते रहे तो हम जैसे वो पीछे को मुड़ कर देखते थे हमारी तरफ को कि कौन हमें देख रहा है, तो ही हम एकदम थमले में छुप जाते थे। जब इस प्रकार से देखा, ये बिल्कुल सच्ची घटना है, कोई काल्पनिक घटना, सच्ची घटित घटना है, ये कथा है, कोई बनाई भी नहीं है, क्योंकि इनके सामने कोई झूठ नहीं बोल सकता। जब आनंदपुर की महिमा है, तो जब हमने ये देखा कि बार बार पीछे को मुड़ के देख रहे हैं, तो जैसे थोड़ा से छुपे हैं, इतनी देर में देखा कि वो अंतर ध्यान हो गए, गायब हो गए। हम सब जगह भागे, इधर उधर सब में, जहाँ थे वहाँ भी सब में देख लिया, वो कहीं पर भी नजर नहीं आए। तब से लेकर आज तक कम से कम इस बात को लगभग 12 साल हो गए। तब से लेकर आज तक हमने उनको नहीं देखा दोबारा। ये उनकी महिमा तो समझ गए कि वो परमहंस दयाल जी थे। बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ, उस समय ये ज्ञान प्राप्त हुआ, क्योंकि ये कोई साधारण बात नहीं है। परमहंसों किस रूप में, क्योंकि ये सच्ची बात है कि जहाँ परमहंसों की महिमा का पाठ होता है, जहाँ परमहंसों की महिमा की आरती पूजा होती है, वहाँ पर परमहंस दयाल जी पवन पुत्र हनुमान जी के तरह, जैसे हनुमान जी जहाँ रामायण होती है, राम की चर्चा होती है, वहाँ हमारे हनुमान जी भी भेष बदल के पहुँच जाते हैं, कोई सा भी रूप धारण कर सकते हैं। ये कथाओं में भी सुना है कि हनुमान जी घोड़ी का रूप धारण करके पहुँच गए थे। एक ही भक्त ने उन्हें पहचाना कि ये घोड़ी नहीं है, हनुमान जी हो सकता, हनुमान जी है। तो इसी प्रकार से हमारे परमहंस दयाल जी भी कोई भी रूप धारण करके पहुंच जाते हैं। इनकी महिमा परम्पार है, क्योंकि ये इस अद्वैत मत की जड़ है। आज जो भी कुछ श्री आनंदपुर दरबार हो, नगली हो, छपरा हो, पाकिस्तान हो, कहीं पर भी जहाँ जहाँ इनकी सत्संग आश्रम बने हुए हैं, क्योंकि आप पैदल ही भ्रमण करते थे, आप प्रेम का, शांति का रूप थे, तो ये कहीं भी पहुँच सकते हैं। ये आज भी पाकिस्तान के अंदर इनकी समाधि लगी हुई है। जिस समय मुकदमा चला था और जब जज ने फैसला करा कि समाधि खोद कर देखा जाए कि अगर मुसलमान की है तो लेटे हुए होंगे और हिंदू की होगी तो बैठे हुए होंगे, तो जब खोदी गई थी तो सब डर गए थे, क्योंकि परमहंस दयाल जी आज भी इसी प्रकार से यही रूप विराजमान है। आंखें वैसे की वैसे ही, ख्वाल बिल्कुल नहीं सकुड़ी है, वैसे ही हाथ वैसे ही, जैसे बिल्कुल साथ बैठे। ये सच्ची अनुभव बता रहा है, सच्ची घटना है। पर पाकिस्तान की जिस भगत ने, जिन्होंने ये दर्शन करा, आप पूछ सकते हो, क्योंकि उसी प्रकार से सब डर गए, घबरा गए जज भी कि भैया इनको ऐसी कैसी बंद कर दो। तो ये अभी की जब मुकदमा चला था पाकिस्तान में श्री परमहंस दयाल जी की समाधि का, तो ये खोद के जब देखा गया तो आप वैसी के वैसी बैठे हैं। तो ये हर जगह है, कहीं भी पहुंच सकते हैं, और इनका शक्ति का, भेद का कोई पार नहीं पा सकता। कोई सोचे कि हम पार पा लेंगे, नहीं पा सकता। इनकी कृपा कब कैसे हो जाए और कब किसके पास आ जाए और क्या दे जाए। आज ये दास जो भी निहाल हुआ है, जो भी कुछ बना, आज गुरु महाराज जी की कृपा है। गुरु महाराज जी ने कृपा बरसाई, जो इन्हीं की देन है, जो आज दूसरी पातशाही की, तीसरी पातशाही की, चतुर्थ पातशाही के, पंचम और आज छठी पातशाही जगह जगह महिमा जा जाके बरसा रहे हैं। उनकी कृपा से ये झोला प्राप्त हुआ, उनका प्यार मिला, क्योंकि परमहंस दयाल जी अब छठी पातशाही के रूप में विराजमान है, छठी के अंदर विराजमान है। कोई शक्ति अलग नहीं है,
इसलिए कहा एकौ ब्रह्म द्वितीय नासी। वो रूप बदलते रहते हैं, शक्ति केवल एक ही है, वो परम दयालु है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। दंडवत वंदना मेरी अनेक बार, सर्व कला समरते डोलन तेरा को प्रभु नानक देकर हाथे। ज्ञान जन सतगुरु दियो वज्ञानी अंधेरो विनाशे, हरि कृपा से संत बेटियो नानक मन प्रकाशे। तुद आगे अरदास हमारी जियो पिंड सब तेरा, कह नानक सब तेरे बड़े आई, कोई नाम न जाने मेरा। मैं कोटा साई खरा मैं अग का भंडार, मैं अपराधी आत्मा साई सरल समाज। सुरत करो मेरे साइया हम है बहुजल माही, आप ही बह जाएंगे जो न पकड़ी माही। नर्मता और दीनता से भेंट सतगुरु लीजिए, मैं हूँ शरणागत तुम्हारी दास अपना कीजिए। मैं हूँ शरणागत तुम्हारी हमें श्री चरणों में रख लीजिए। हरिओम शांति शांति शांति। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री